वेलकम टू संघर्ष.com। स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज है 20 मार्च 2024 और 20 मार्च 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस ये आज यानी 20 मार्च को गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है आई लव स्पैरो वी लव स्पैरोज। क्या है थीम? आई लव स्पैरो वी लव स्पैरोज। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस और भारत सरकार ने 12 नवंबर को भी राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया है, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 को और यह एक विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इनके जन्म दिवस को भारत सरकार ने 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया है। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 2023 में मई और अक्टूबर के जो दूसरे शनिवार है, मई का दूसरा शनिवार पड़ा था 13 मई को, मई का दूसरा शनिवार 13 मई को पड़ा था और अक्टूबर का दूसरा शनिवार पड़ा था 14 अक्टूबर को। इसलिए 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई और 14 अक्टूबर को मनाया गया है। अच्छा, अभी जो हमारे एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को और विश्व जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुए थे। इसलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था 16 सितंबर 1995 को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को और विश्व वानिकी दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है और अक्षय ऊर्जा दिवस ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। अच्छा, अभी हाल ही में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव बिहार में आयोजित किया गया। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है और गुप्तेश्वर वन ये उड़ीसा में है, गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में है और इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा में स्थापित किया जाएगा और अभी हाल ही में थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, हमारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और अभी हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसने भी डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है। पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माजुली मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो माजुली मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माजुली मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है?
तो माजुली मुखौटा ये असम का है और इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, असम। माजुली मुखौटा इसे खास तौर पर दुर्गा पूजा और दशहरा के समय पर पहना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को अपने पारंपरिक शिल्प माजुली मुखौटा के निर्माण और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग के लिए भारत सरकार ने यह जीआई टैग दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, माजुली ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में है? असम में है। और किस नदी द्वारा निर्मित है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा निर्मित है माजुली द्वीप। अच्छा, जो जीआई टैग दिए जाते हैं, जीआई टैग भारत में अधिनियम 1999 के तहत भारत में जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत दिए जाते हैं। और भारत में जीआई टैग अधिनियम लागू कब हुआ था? तो भारत में जीआई टैग अधिनियम 1999 ये 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। और पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय ये किस राज्य की है? तो दार्जिलिंग चाय ये पश्चिम बंगाल की है। और जीआई टैग ये कितने समय के लिए होते हैं? तो जीआई टैग होते हैं 10 वर्ष के लिए और बाद में इन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में मोनपा हैंडमेड कागज ये अरुणाचल प्रदेश का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में गुजरात के कच्छी खरेक को जीआई टैग दिया गया है। कच्छी खरेक ये गुजरात के कच्छ में पाया जाता है, यह एक प्रकार का खजूर है। अभी हाल ही में अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। अभी हाल ही में उड़ीसा की रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। रेड आंट चटनी इसे लोकल भाषा में काई चटनी कहते हैं। और अभी उड़ीसा के ही डोंगरिया कोंद साल को जीआई टैग मिला है। अच्छा, अभी असम सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया है। अभी हाल ही में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है असम राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक फर्स्ट नंबर पर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेकंड नंबर पर रहे हैं और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में थर्ड नंबर पर रहे हैं। अच्छा, अभी असम के काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया गया है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 शुरू हुआ है? तो टाइगर ट्रम्प 24 ये भारत और अपने भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है टाइगर ट्रम्प। और इस बार ये टाइगर ट्रम्प शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। ये 18 मार्च को शुरू हुआ है और 31 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के पूर्वी तट पर। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो भारत और अमेरिका के बीच कोप इन इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास ये एक्सरसाइज आयोजित होती हैं। अच्छा, अमेरिका की बात है तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो वाशिंगटन डीसी है पोटोमेक नदी के किनारे। और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। अच्छा, अभी नौसैनिक युद्धाभ्यास कैटलिस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स में किया गया। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया। और अभी हाल ही में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का 4th संस्करण आयोजित किया गया है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? तो नो योर कैंडिडेट ऐप ये अभी लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जो मतदाता हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। चुनावी जो उम्मीदवार हैं उनके जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी संपत्ति की भी जानकारी इस ऐप के माध्यम से ली जा सकती है। तो ये है नो योर कैंडिडेट ऐप और इसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में शीतला देवी को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। और अभी हाल ही में सुखवीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और अभी लोकसभा चुनाव के लिए क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो संगीत कलानिधि पुरस्कार, इसे टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जो ए नंबर पे नाम लिखा हुआ है रतन टाटा, रतन टाटा, इनको भी परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रतन टाटा को। और पंकज कुमार चटर्जी, इनको भी रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, पंकज कुमार चटर्जी को। और सुरेश वाडकर, इनको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी 2024 में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई है 5 लोगों को। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये 5 लोग कौन कौन से हैं? तो 5 लोग हैं कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक के नाम से जाना जाता है और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। और पी.वी. नरसिम्हा राव, ये भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी, ये 1999 से लेकर 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। और चौधरी चरण सिंह, ये भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और इन्होंने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रूस। अब रूस की बात है तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रसियन रूबल, और 5वीं बार राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अभी हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोवो सुबियांतो। और फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है अलेक्जेंडर स्टव ने। और कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास बेक्टेनोव। अच्छा, अभी हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनोनेंको ने, और ये रसिया के हैं। अच्छा, अभी वाडा के 10 वर्ष के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश बना है रूस। रूस इस अध्ययन में फर्स्ट नंबर पे है, अपना देश भारत सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे है चाइना। नेक्स्ट है, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो पोखरा, इसे भी नेपाल की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नेपाल। अब नेपाल की बात है तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, अभी नेपाल ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है। फाल्गुन की 7वीं को नेपाल ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है। और अभी भारत और नेपाल के बीच केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। अभी हाल ही में नेपाल के काठमांडू में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक आयोजित हुई। और अभी नेपाल ने आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किस ग्रह पर की गई है? तो नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज हुई है मंगल ग्रह पर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मंगल ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी की खोज हुई है और इसे नाम दिया गया है नोक्टिस। अच्छा, अभी हाल ही में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष खोजे गए हैं गुजरात के बडनगर में, और बडनगर ये प्रधानमंत्री मोदी का गांव है। अच्छा, अभी हाल ही में जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। और अभी इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल की नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है। और अभी हाल ही में नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। और अभी उड़ीसा में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है। और अभी कोलंबिया की सरकार ने अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है। और अभी राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे ये दिल्ली में खुला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में यह खुला है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे।
तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, दिल्ली। अच्छा, अभी हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। और अभी पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हुआ है रांची में। और अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है। और अभी गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में अपना देश किस स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपना देश 134वें नंबर पर रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।